जय हिंद दोस्तों। तो आज की जो हमारी सीरीज़ है उसमें हम कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को करने वाले हैं। यानी वस्तुनिष्ठ का मतलब ये होता है कि किसी भी क्वेश्चन को थोड़ा सा डीप तरीके से समझने की बात। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं आपके, वो आपके जो भी हैं फैक्ट वाइज ही हैं और केवल 4 क्वेश्चंस हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जैसे कि हेडलाइन मैंने डाली हुई है, इतिहास वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी MCQ पार्ट 1। इन प्रिंसेस में MCQs भी होने वाले हैं और साथ में हम बताने भी वाले हैं इसके पीछे के फैक्ट्स क्या होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन है कि गदर पत्रिका जो है, गदर पत्रिका का जो पहला अंक है वो किस भाषा में प्रकाशित हुआ था। तो यहाँ पे बात की गई है भाषा की। तो भाषा यहाँ पे दी हुई है, पहली है अंग्रेजी, दूसरी उर्दू, तीसरी हिंदी और चौथी बंगाली। तो सबसे पहले तो आपको बता देता हूँ कि आप लोग कमेंट में आंसर ज़रूर करते रहिएगा। बिल्कुल भी आपके कमेंट्स रुकने नहीं चाहिए। क्वेश्चन देखने के बाद में तुरंत आप आंसर दें। सही है या गलत है उससे मतलब नहीं है, बस आपको आंसर देना है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर है राइट, वो है आपका उर्दू। तो आप उर्दू को हाईलाइट कर देते हैं। अब हम जानते हैं इसके बारे में फैक्ट। तो फैक्ट क्या है, देखो गदर पत्रिका, सबसे पहले जानते हैं कि गदर पत्रिका है क्या। तो गदर पत्रिका जो है, इसका पहला अंक जो है वो आपका उर्दू भाषा में प्रकाशित हुआ था। जी हाँ, तो पहला जो आपका अंक है वो आपका उर्दू भाषा में प्रकाशित हुआ था। तो इसका जो पहला अंक था ये आपका 1913 में छपा था और बाद में इसे और भी अन्य भाषाओं में निकाला गया, जैसे कि अंग्रेजी, मराठी, पंजाबी वगैरह, इन्हें कई भाषाओं में इसे निकाला गया था। अब आप जान लेते हैं कि ये गदर पत्रिका नाम इसका क्यों पड़ा। क्योंकि फ्रेंड्स, इस गदर पत्रिका का नाम तो सबसे पहले था ही, लेकिन इसी के नाम पे गदर आंदोलन भी नाम पड़ा, जो कि अमेरिका में क्रांतिकारियों द्वारा संगठित किया गया था। और वो कोई और नहीं बल्कि हमारे भारतीय ही थे, लाला हरदयाल। इन्हें गदर पार्टी का संस्थापक कहा जाता है और इनके भाई परमानंद जी जो थे, इन्होंने अपना भरपूर सहयोग दिया था इसके लिए। तो अब बता देता हूँ कि ये अमेरिका में कहाँ पे। तो ये अमेरिका में आपका जो कैलिफोर्निया राज्य पड़ता है, जिस तरीके से हमारे इंडिया में अलग अलग स्टेट हैं, उसी तरीके से अमेरिका के कैलिफोर्निया को जो राज्य है उसमें इन्होंने इसकी स्थापना की थी। और इसका सिर्फ एक ही कारण था कि अंग्रेजी राज का जो 14 सूत्रीय कच्चा चिट्ठा जो छापा गया था, उसे इंडिया के लोगों के सामने उजागर करना था। बस इसके अलावा इसका और कोई उद्देश्य नहीं था। लेकिन बाद में इसके कई उद्देश्य बनते चले गए और ये जो पार्टी थी ये उभर करके बहुत ही ऊपर तक गई। अब आप आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गदर पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था। फ्रेंड्स, जैसा कि मैं अभी आपको पहले ही बता चुका हूँ इससे पहले वाले क्वेश्चन में, तो इसका आंसर है लाला हरदयाल। लाला हरदयाल जी ने गदर पत्रिका का प्रकाशन किया था। गदर पत्रिका का प्रकाशन सिर्फ इसी वजह से किया गया था कि जो अंग्रेजों का जो 14 सूत्रीय काला चिट्ठा था, उसे हम भारतीयों के सामने लेकर के आना। और इसके प्रकाशन की बात की जाए तो आप देख लेते हैं इसके आगे कहाँ किया गया, क्यों किया गया। तो मैं आपको ये बता चुका हूँ कि 10 मई 1913 ईस्वी को गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में की गई थी। और उस समय जब पहला इसका अंक निकला था तो ये उर्दू भाषा में था और आगे चल करके ये धीरे धीरे अंग्रेजी, मराठी और पंजाबी वगैरह में भी प्रकाशित होना शुरू हो गया। तो ये था आपका 14 सूत्रीय वाला जो मैंने आपको बताना था, वो आपको बता दिया है। अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में जान लेते हैं कि नासिक के जैक्सन हत्याकांड का प्रमुख अभियुक्त कौन था। जो जैक्सन का हत्याकांड हुआ था, यानी वहाँ पर जो उस समय नासिक का जो अंग्रेज अधिकारी था, जैसे कि एक तरीके से आप जैसे CM समझ सकते हैं प्रेजेंट टाइम का, यानी एक राज्य का जो पूरा कार्यभार देखता है। तो राज्य का उस समय जो कार्यभार देख रहा था वो था नासिक का जैक्सन, जो कि अंग्रेज अधिकारी था और उसकी हत्या कर दी गई थी। तो उसकी हत्या किसने की थी ये तो आपको ऑप्शन में बताना है, और उसके बाद में क्यों की थी ये आपका जो उसके फैक्ट होंगे इसके पीछे के, वो आपको पता चलेंगे। तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन है, आप कमेंट कीजिए। विनायक दामोदर सावरकर, अनंत लक्ष्मण कान्हेरे, विनायक देशपांडे और कृष्ण जी गोपाल कर्वे। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका अनंत लक्ष्मण कान्हेरे। तो अनंत लक्ष्मण कान्हेरे जी ने नासिक के जैक्सन को निपटा दिया था। तो अब देख लेते हैं कि आखिर क्यों निपटाया था।
तो नासिक का जो जैक्सन हत्याकांड है उसमें जो प्रमुख अभियुक्त थे वो हैं आपके अनंत लक्ष्मण कन्हेरे जी, और इस गणेश सावरकर को भी जो गणेश सावरकर जी जो थे, यानी कहा जाए तो बीडी सावरकर यानी विनायक दामोदर सावरकर के जो बड़े भाई थे गणेश सावरकर जी, तो ये गणेश सावरकर जी को जो है इन्होंने नासिक वाले जो जैक्सन थे इन्होंने सज़ा दे दी थी, और सज़ा में इन्हें फांसी की सज़ा दी गई थी, कोई छोटी मोटी सज़ा नहीं थी। तो उसी वजह से बहुत ही ज़्यादा उत्साह में भर करके और अपने भाई का बदला लेने के लिए लक्ष्मण कन्हेरे जी ने जैक्सन की हत्या कर दी थी प्रतिशोध की भावना से। अब बात करते हैं ये हुआ कब था, तो ये हुआ था आपका 21 दिसंबर 1909 ईस्वी को पिस्तौल से गोली मार करके हत्या कर दी थी, और इसी को नासिक षड्यंत्र केस कहा गया। इसी में जो नासिक षड्यंत्र केस हुआ था इसमें और भी लोग बाकी आगे चल के गिरफ्तार किए गए, लगभग 37 लोग गिरफ्तार किए गए थे एक जैक्सन को मारने के चक्कर में। आप देखिए, हाँ ये रहा, तो ये है आपके सामने नासिक षड्यंत्र केस में कुल 37 व्यक्तियों पर, ये 37 व्यक्ति हैं, आप इसे मैं इसे अंडरलाइन कर देता हूँ, देख लीजिएगा। नासिक हत्याकांड में 37 व्यक्तियों पर मुकदमा चला था, और इसमें से जो आपके विनायक दामोदर सावरकर थे ये 1907 में लंदन चले गए थे, लेकिन इन्हें बाद में लंदन से भी गिरफ्तार कर लिया गया और फिर इन्हें लाया गया 1910 में नासिक, और फिर इन पे चलाया गया नासिक हत्याकांड, और नासिक हत्याकांड इन पे चलाने के बाद में इन्हें आजीवन कारावास की सज़ा दे दी गई थी। फ्रेंड्स, आजीवन कारावास आप समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति को परमानेंट उठा करके अंडमान की सेल्युलर जेल भेज देना। हालांकि इन्हें बाद में छोड़ दिया गया था 1937 में, जब उत्तरदायी सरकार का गठन हो गया था, यानी जो 1935 वाला भारत सरकार अधिनियम आया था उसमें एक मतलब भारत की उत्तरदायी सरकार जो थी उसका गठन किया गया था, तो उसकी सिफारिश पर इन्हें बाद में छोड़ दिया गया था, इन्हें रिहा कर दिया गया था। अब उसके बाद में आता है आपका महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन के अग्रदूत कौन थे। अब महाराष्ट्र की जब भी बात आती है तो महाराष्ट्र में एक ही फेमस हैं, और वो हैं आपके विनायक दामोदर सावरकर जी। ध्यान रखिएगा, विनायक दामोदर सावरकर एक बहुत ही बड़े मतलब एक क्रांतिकारी नेता हुए हैं, और इतने ज़्यादा क्रांतिकारी नेता हुए हैं, कभी अगर आपको समय मिले तो उनकी बुक्स उठा करके देखिएगा। सच बता रहे हैं, आज की डेट में भी आपका दिल बिल्कुल खौल उठेगा और मन करेगा बस कहीं अंग्रेज मिल जाए और हम उसे निपटा ही दे। इतना ज़्यादा क्रांतिकारी प्रवृत्ति के ये थे, और यहाँ तक कि मैं आपको बता देता हूँ कि इतने ज़्यादा ये क्रांतिकारी प्रवृत्ति के थे कि इन्होंने मतलब जेल से भागने की कई बार कोशिश की, भाग भी गए, समुद्र में कई किलोमीटरों तक तैरे हैं ये, लेकिन उसके बाद में भी पकड़ लिए गए, और इन्होंने जेल में अपने नाखून और कोयलों से किताबें लिख डाली। इतने बड़े महापुरुष थे हमारे बीडी सावरकर जी। अब आप इनके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। विनायक दामोदर सावरकर ये महाराष्ट्र के क्रांतिकारी आंदोलनों के नेता थे, और इन्होंने देखो ये हैं आपके यहाँ पे एक श्यामजी कृष्ण वर्मा जी, श्यामजी कृष्ण वर्मा और गणेश सावरकर और चापेकर बंधु, ये सारे के सारे जो थे वो महाराष्ट्र के ही क्रांतिकारी नेता थे। लेकिन जब बात की जाती है कि मुख्य नेता की, तो मुख्य नेता में आपके आते हैं विनायक दामोदर सावरकर जी। अब बात करते हैं कि इन्होंने कहा क्या। कुछ लोग जैसे बोल देते हैं कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, किसका नेता था तो ये मतलब किसका नारा था, तो ये आ जाता है सुभाष चंद्र बोस जी ने ऐसा कहा था। दिल्ली चलो किसने कहा था ना, इस तरीके से इनका भी एक बहुत ही फेमस नारा था जो कि था प्राण देने से पूर्व प्राण ले लो। यानी ये नहीं चाहते थे कि अंग्रेज़ों की हम पैरवी करें, अंग्रेज़ों के नीचे काम करें। उनका यही मानना था कि वो हमसे कुछ करवाएं इससे पहले ही हम उन्हें ही ख़त्म कर दें। तो इन्होंने जो पूना में सर्वप्रथम क्रांतिकारी संगठन का जो नींव डाली थी उसका नाम था व्यायाम मंडल। तो व्यायाम मंडल जो था वो चापेकर बंधुओं ने विनायक चापेकर और बालकृष्ण चापेकर इन लोगों ने स्थापित किया था। और इस संस्था के द्वारा चापेकर बंधु जो थे वो देश पर प्राण न्यौछावर करने वाले व्यक्तियों को इकट्ठा करते थे। इकट्ठा करने के बाद में फिर उन्हें ट्रेनिंग दिया करते थे। तो सावरकर बंधु जो होते हैं, मतलब हम बोल देते हैं कि सावरकर बंधु, लेकिन सावरकर बंधुओं में केवल बीडी सावरकर ही नहीं आते हैं, वहाँ पे विनायक दामोदर सावरकर और गणेश सावरकर दोनों लोगों का नाम आता है। हालांकि ये दोनों भाई भाई ही थे।
लेकिन अब बात करते हैं, एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मित्र मेला, जो कि आपके सामने लिखा हुआ है मित्र मेला। इस मित्र मेला को किसने स्थापित किया था, बात आ जाती है। तो मित्र मेला की जो स्थापना थी वो आपकी 1904 ईस्वी में हुई थी, जो कि नासिक में ही हुई थी और सावरकर बंधुओं ने ही इसे स्थापित किया था। तो अगर फ्रेंड्स कभी आ जाता है कि मित्र मेला किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो वहाँ पे आपके दो ऑप्शन हो सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन में से अगर जो भी मिल जाए आपको, विनायक दामोदर चाहे मिल जाए और चाहे तो आपको गणेश मिल जाए, यानी विनायक दामोदर सावरकर और गणेश सावरकर दोनों लोगों ने मिल करके इस मित्र मेला का गठन किया था। हालांकि कहने के लिए ये मित्र मेला मेला टाइप का है, लेकिन ये मेला टाइप का बिल्कुल भी नहीं था। इनका सिर्फ एक ही उद्देश्य था, क्रांतिकारी प्रवृत्ति के लोगों को जोड़ना, उन्हें ट्रेनिंग देना और उन्हें अंग्रेजों के विरुद्ध खड़ा करना, बस इतना ही इनका कार्य था। हालांकि फ्रेंड्स इसमें बहुत सारा मैंने लिखा हुआ है, जैसे कि इन्होंने जो संस्था बनाई थी उसके बाद में तरुण इटली पर आधारित इन्होंने एक बना ली थी, यानी इटली का जो हुआ था रेवोल्यूशन, उसी में एक जो बनी थी तरुण इटली के नाम से, उसी को इन्होंने अपना उठा करके बिल्कुल उसी तरीके से इन्होंने फिर उसके बाद में जो था अभिनव भारत की शुरुआत कर दी थी। यानी जो मित्र मेला था उसे अभिनव भारत बना दिया था। और अभिनव भारत में देखो, मैंने अभी आपको बताया प्रशिक्षण देने की बात, तो प्रशिक्षण देने में क्या करते थे ये देखो बम बनाना सिखाते थे। संस्था में बम बनाना, शस्त्र चलाना, ये सारी चीज़ें सिखाया करते थे। इस तरीके की गतिविधियाँ जो थी उसमें संलिप्त हुआ करती थी। तो फ्रेंड्स अगर आप इसे जानना चाहते हैं पूरी तरीके से, तो हालांकि मैंने पूरा इसमें पढ़ा नहीं है, जो भी फैक्ट दिया है, अगर आप चाहते हैं तो आप इसे वीडियो को पॉज करके पढ़ भी सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इतनी मेहनत करते हैं तो कुछ तो बस सिर्फ आपसे सब्सक्राइब ही मांग रहे हैं और कुछ नहीं मांग रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं। तो आपकी ये थे 4 के चारों क्वेश्चन जो कि आपके कंप्लीट हो चुके हैं। फ्रेंड्स अगर इस तरीके के आपको और भी वीडियोज चाहिए तो फ्रेंड्स आप एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।